हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से और मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं चंपावत के गोलजी मंदिर में। तो गोलजी मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है बोलते हैं और यहाँ पे अर्जियाँ भी लगती हैं। तो गोलजी मंदिर के बारे में मैं आपको बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं आपको वहाँ से आने के बाद बताऊंगी। तो हो गए थे तैयार, पर ये भी नहीं हो पाई है तैयार। कभी इसको विंडशीटर पसंद नहीं आ रही है, कभी इसको नहीं आ रही है। मेरी विंडशीटर सीन ये दोनों भाई बहन मतलब चेंज कर रहे हैं। इधर सबसे अच्छी मेरी बहन है, एक मैं और एक ये सबसे पहले तैयार हो जाते कहीं भी जाने के लिए। हम लोग तो पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए हैं मतलब गोलजी मंदिर। कैसा फील हो रहा है दोस्तों आपको? बहुत थका थका था, पहली बार आ गई। ये है गोलजी मंदिर के आसपास का व्यू और यहाँ पे है बैठने वाला, और ये इधर को रोड जाती है मार्केट को। और हम लोग आए थे यहाँ से, हम लोग गोलजी मंदिर से तो आ गए थे, तो मैंने सोचा उससे थोड़े दूर में है बालेश्वर मंदिर। तो हम बालेश्वर मंदिर में तो आ गए हैं। ये पूरा मतलब पत्थरों का मंदिर है, पूरा पत्थरों का मंदिर है ये। इधर से रास्ता है। ये काफी टाइम पुराना होगा ना? पाली ने बनाया था इसको, राजा पाली। ये इसका चारों साइड का है। चलिए पुजारी जी से पूछते हैं हम लोग कि मतलब इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, ये मंदिर स्थापित कैसे हुआ, तो बताएंगे आप? नमस्कार। ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिसकी स्थापना त्रेता युग में कपिश्वर बाई द्वारा की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ बालेश्वर मंदिर मुख्य आपके सामने विराजमान है और जो महामुखी ज्योतिर्लिंग आपके सामने ये है। इसी मंदिर में चंपा देवी का मंदिर भी है और भैरव जी का मंदिर भी है। इसका सर्वप्रथम निर्माण कत्यूरी और चंदों में किया गया। इसी प्रकार यहाँ पर चंपा देवी और भैरव जी का भी मंदिर है और बालेश्वर महादेव मुख्य है। कहा था कि बालेश्वर महादेव के दर्शन करने के बराबर आपको काशी विश्वनाथ के अर्थ में मिलता है। यह मंदिर प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रथम पड़ाव माना जाता है, जो आदिकाल में फिर यहाँ से शिफ्ट हो गया था। धन्यवाद। तो मैं मतलब दोस्तों से कहना चाहती हूँ, जो भी मतलब देश विदेशों में इतने लोग जाते हैं बहुत सी चीज़ें देखने, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब उत्तराखंड में आके, अपने चंपावत ज़िले में आके, तो बालेश्वर मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं जो बहुत मान्यता और बहुत प्राचीन मंदिर हैं। तो आप लोग यहाँ आइए और मंदिर के दर्शन कीजिए। ये है भैरव मंदिर। यहाँ पे तेल नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा लग रहा है ये गिर जाएगी, लेकिन फिलहाल भी नहीं। हाँ, और ये है हनुमान मंदिर। आपको आगे रास्ते से ये धोनी है ना इधर। ये है हनुमान जी का मंदिर, प्यारा है ना। और इतनी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की। अब चलते हैं हम अपने घर की साइड, क्योंकि हम लोग 2 मंदिरों में तक घूम गए हैं। तो मंदिर तो काफ़ी अच्छे लगे, पर थोड़ा दूर था, लेकिन बहुत अच्छा लगा मंदिरों में आके। और ये है काफ़ी पुराना नौला है इधर पे, अभी भी पानी आता है इसमें।
आई थी अपनी शादी के एल्बम और कैसेट देखने, दिखाती। तो हम लोग आए थे चाउमीन मोमो खाने और ये लोग सब मुझे लूट रहे हैं, देख रहे हो, देख रहे हो, तभी तो मुझे जाने नहीं दिया तूने, मुझे खटी माँ। ऐसी बात नहीं है। चाउमीन मोमो तो खाती है, लेकिन यहाँ बारिश वाला मौसम हो रहा है, गर्मी कैसे जाए हो रही है, इनका तो भर गया पेट और ये चल भी नहीं पा रहे बारिश। तो हम लोग तो मार्केट से आ गए हैं और आज हम लोग घूमे थे 2 मंदिर, बालेश्वर मंदिर और गोलजी मंदिर। तो बालेश्वर मंदिर के बारे में तो पंडित जी ने वीडियो में बता ही दिया है, तो वो आप लोग सुन लेना। और गोलजी मंदिर के बारे में मतलब जितना बहुत मुझे नॉलेज है तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत प्राचीन और बहुत ही अच्छी कहानी है। जब मैंने सुनी तो मतलब एक पल के लिए उस मंदिर में जाके मतलब बहुत विश्वास, मतलब इंसान विश्वास कर सकता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एक राजा होते हैं, उसकी 7 रानियाँ होती हैं, तो वो नेपाल में होते हैं, उनकी 7 रानियाँ होती हैं। तो उनका पुत्र ना होने में, संतान ना होने के कारण वो बहुत मतलब दुखी होते हैं। तो वो एक ज्ञानी के पास जाते हैं। तो ज्ञानी के पास जाने के बाद वो पूछते हैं कि मतलब क्या है भविष्य। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी 8वीं शादी होगी और उससे आपको संतान प्राप्ति होगी। तो एक दिन वो सपने में देखते हैं, उनकी शादी हो रही होती है। तो उसी जिस गांव में उन्होंने देखा होता है सपना, तो उसी गांव में जाके वो 8वीं शादी करते हैं। और रानी से जब रानी का मतलब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो वो लोग 7 रानियाँ जो होती हैं तो उनसे चिढ़ती हैं। तो उनके जिस टाइम पुत्र होता है तो उस टाइम पे वो आँख बंद, उनके आँख में पट्टी बांध देती हैं। और जब पुत्र होता है तो उसको रानियाँ गौशाले में छुपा देती हैं और उनके सामने सीला रख देती हैं। तो जब वो आँख खोलते हैं तो राजा और रानी को बताते हैं कि इनसे सीला पैदा हुआ है। तो राजा अपनी यह बात सुन के अपनी किस्मत में बहुत रोते हैं, राजा रानी और महल वाले जितने भी होते हैं मतलब बहुत रोते हैं। तो वो लोग अगले दिन जब 7 रानियाँ गौशाले में देखती हैं तो बच्चा जिंदा है या मरा है, तो जो बच्चा होता है वो होते हैं गोलजी। तो बच्चा आराम से खेल रहा होता है। तो उन्होंने 7 रानियों ने एक लोहार को बुला के 7 ताले लगवा के एक पिटारा बनाया होता है, उस पिटारे के अंदर उस बालक को डाल देते हैं और वो लोग काली घाट में उसको बहा देते हैं। तो वह 7 दिन और 7 रात उस पिटारे में बहते रहते हैं। उसके बाद वो गोरी घाट में एक मछुआरे को मिलते हैं। तो मछुआरे को मिलने के बाद वो वहीं पले बड़े होते हैं। तो उनको एक दिन सपना आता है कि उनके माता पिता ये नहीं बल्कि नेपाल के जो राजा रानी धौलीकोट गांव के राजा रानी है वो उनके पुत्र हैं। तो एक दिन वो ऐसी जिद लगाए बैठते हैं कि मुझे एक काठ का घोड़ा चाहिए। तो वह काठ का घोड़ा लाते हैं। तो वह बोलते हैं कि मुझे इस काठ के घोड़े में नेपाल धौलीकोट गांव में जाना है। फिर गोलजी महाराज काठ के घोड़े में सवार होके नेपाल के धौलीकोट गांव में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक झरना मिलता है। तो झरने के नीचे वह काट के घोड़े को मतलब वहाँ पे रख के तो पानी पिला रहे होते हैं। तो वहाँ पे 7 रानियाँ आती हैं। 7 रानियाँ उससे बोलते हैं कि पहले मेरे काट के घोड़े को पानी पीने दो, उसके बाद आप लोग पानी भरना। तो वो लोग हंसते हैं, बोलते हैं कि ये कैसा बालक है, काट का घोड़ा कभी पानी पी सकता है क्या। तो वह बोलता है जब एक औरत सीले को जन्म दे सकती है तो काट का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है। तो वो लोग मतलब बिल्कुल अचंभे हो जाते हैं कि मतलब इसको पहले का कैसे पता है। तो ये बात राजा तक पहुंचती है। तो राजा उस बालक को अपने दरबार में बुलाते हैं। तो जब गोलजी महाराज मतलब उस दरबार में जाते हैं राजा के पास, तो उस राजा को बताते हैं कि मतलब राजा भी बोलते हैं कि कांट का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है करके, कैसे बालक को करके। तो वो अपनी कहानी बताते हैं और लास्ट में ये बताते हैं कि जब एक औरत सीले को जन्म दे सकती है तो कांट का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है। तो इसी मतलब यही कहानी है। और उसके बाद राजा बहुत दुखी भी होते हैं और खुश भी होते हैं। तो वो अपने महल ले जाते हैं और उसे उत्तराधिकारी बनाते हैं। और गोलजी महाराज का चंपावत में स्थापना होना, चंपावत में रहना, अभी तक इतना चंपावत आने का कारण और उनका स्थापित होने का कारण यह था कि यहाँ के राजा पहले नागनाथ राजा थे। तो टनकपुर और पिथौरागढ़ के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था, उसके बीच में मसाण रहता था। तो जो भी टनकपुर से पिथौरागढ़ या पिथौरागढ़ से टनकपुर जाता था तो उस बीच में वह मसाण उनको खा जाता था। तो एक रानी बताती है कि गोलजी महाराज हैं जो मतलब बहुत न्यायकारी और शक्तिशाली हैं, तो उनको हमारे यहाँ बुला के जनता को न्याय दिलाया जाए। तो वह राजा नागनाथ राजा
गोलजू महाराज को बुलाते हैं, बोलते हैं हमारी जनता को न्याय चाहिए, तो वो लोग आते हैं। रास्ते में वह सारे दुखों को दूर करते हुए जनता के यहाँ पहुँचते हैं और मसान से उनकी लड़ाई होते होते तो मसान को वह हरा देते हैं और मसान लास्ट में माफ़ी मांग के चला जाता है। हाँ, फिर यहाँ जब चंपावत पहुँचते हैं तो नागनाथ राजा बोलते हैं कि अब मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, इस गद्दी में आप बैठिए, और वह तपस्या करने चले जाते हैं। तब से चंपावत में गोलजू मंदिर और गोलजू महाराज को बहुत माना जाता है, इसलिए यह मंदिर यहाँ स्थापित है। हम तो हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं बर्थडे में। इनके पड़ोस में बर्थडे, तो हम लोग जा रहे हैं बर्थडे में। तो भैया हम आए थे बर्थडे में और इतनी बारिश हो रही ना, बर्थडे का सारा मजा किड़किड़ा हो गया। और ये तो डांस, सिंगल डांस के लिए सोच रही थी ये सिंगल डांस करने वाली थी ये नहीं करने वाली थी गाइस। घर में तो ठुमक रही थी। दोस्त तो मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा था दोस्त। घर में तो ये ठुमक रही थी, तो कोई बात नहीं, बारिश में थोड़ा मजाक। तिरपाल लगाया है पागल। पड़ोस वालों ने तिरपाल लगाया। पड़ोस वाले तो नहीं। हेलो गाइस, मेरा नाम मीनाक्षी दीदी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। अभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, पर मैं आप दीदी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और सपोर्ट करना। ये देखो कितनी क्यों, हमने तो खा लिया है खाना और बर्थडे का केक वेक सब कट गया है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाकी जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।